कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है खामोशी की। आप कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं समझाते, बस चुपचाप देखते हैं। और यही चुप्पी किसी इंसान का सबसे बड़ा डर बन जाती है। हमेशा यह सवाल उठता है कि क्या हम अपनी बातें, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने में सक्षम हैं। लेकिन कभी कभी शब्दों से कहीं ज्यादा असर चुप्पी का होता है। चुप रहना, ना बोलना एक ऐसी ताकत है जो हमें आत्मविश्लेषण की ओर ले जाती है। यह न केवल दूसरों को सवालों में डालता है, बल्कि हम खुद भी अपनी स्थिति और समझ को पुनः परखते हैं। आज हम बात करेंगे उस सन्नाटे की ताकत की जो किसी को तोड़ने के लिए लफ्जों की मोहताज नहीं होती। एक ऐसी चुप्पी जो किसी के जमीर को जगा देती है। यह चुप्पी किसी शब्द से ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक हलचल पैदा करती है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो वही चुप्पी दिलों को छू जाती है और किसी की सोच को बदल देती है। एक ऐसा रवैया जो ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि अंदर तक झकझोर देता है। यह वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति में न केवल हमारी स्थिति को मजबूत करती है बल्कि सामने वाले को भी चुनौती देती है। साइलेंट हो जाओ और तमाशा देखो, यह महज एक जुमला नहीं बल्कि एक गेम चेंजर माइंडसेट है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी चुप्पी अपने आप में एक संदेश होती है। यह इस बात का संकेत देती है कि हम एक कदम पीछे हटकर परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है हम उसका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। इस चुप्पी का मतलब है नियंत्रण। इस चुप्पी का मतलब है शांति। और इस चुप्पी का मतलब है आप किसी भी स्थिति में अडिग और आत्मविश्वासी हैं। जब कोई इंसान आपका भरोसा तोड़ता है, आपकी मोहब्बत को ठुकरा देता है और आपके जज्बातों से खेलता है, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है जवाब देना। हम चाहते हैं कि सामने वाले को समझाएं, चीखें, रोएं, उसे अपने सच्चे जज्बात दिखाएं। दिल में यह ख्वाहिश होती है कि हम उसे बताएं कि उसने जो किया वह कितना गलत था। हम चाहते हैं कि हमारी पीड़ा, हमारी तड़प उसे महसूस हो ताकि वह भी समझे कि वह हमारे साथ क्या कर रहा है। हम चाहते हैं कि वह हमारी स्थिति से खुद को जोड़कर देखे और शायद एहसास हो कि उसने जो किया वह हमारे लिए कितना दर्दनाक था। लेकिन सुनिए, जो इंसान आपको छोड़ चुका है, जो आपके जज्बातों से खेल चुका है, वह आपके सच को नहीं, आपकी हालत को देखना चाहता है। वह आपके आंसुओं, आपकी तकलीफ को नहीं देखेगा, क्योंकि वह अब आपके साथ नहीं है। वह देखना चाहता है कि आप कितने कमजोर हो, कितने टूट चुके हो। वह देखना चाहता है कि क्या आप अब भी उसके पीछे भागते हो, क्या आप उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, या फिर आप खुद को संभालने की ताकत रखते हो। यहां पर आपको सबसे बड़ा सबक मिलता है। जब कोई आपको धोखा देता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि आप उस पर अपनी पीड़ा और गुस्सा निकालें। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको चुप हो जाना चाहिए। जब आपका दिल टूटा हुआ है, जब आपकी आत्मा थकी हुई है और जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ बिखर रहा है, तो यह आपकी शक्ति को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, चुप रहना। क्योंकि चुप्पी में एक गहरी ताकत छिपी होती है। जब आप कुछ नहीं कहते तो यह दिखाता है कि आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते। आप अपनी स्थिति से जूझते हुए भी शांत रहते हैं। यह चुप्पी यह संदेश देती है कि आप अपने अंदर इतनी शक्ति रखते हैं कि सामने वाला आपके दर्द से खेलने के बावजूद आपके मन की शांति को छीन नहीं सकता। वो आपको देखना चाहता है। वह जानना चाहता है कि क्या आप अब भी उसकी तलाश में हो या अब आप अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हो। जब आप चुप रहते हैं तो यह सामने वाले को एहसास दिलाता है कि आप अब उसके खेल में नहीं हैं। आप अब अपनी जिंदगी के खेल को खेलने में व्यस्त हो चुके हैं। यही वह पल होता है जब वह महसूस करता है कि उसने जो किया वह उसकी ही हार थी और आप उस चुप्पी के साथ अब न सिर्फ उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं, बल्कि आपने उस धोखे को अपनी ताकत में बदल लिया है। यही वह रिवेंज है जो आप बिना एक शब्द कहे, बिना एक आंसू बहाए, बिना किसी नफरत के सिर्फ अपनी चुप्पी से लेते हैं। यह चुप्पी, यह अडिगता सामने वाले को यह एहसास कराती है कि आपने उसका धोखा, उसकी बेवफाई, सब कुछ खुद में पचा लिया है और अब आप उसके बिना भी पूरी तरह से खुश हैं। यही वो वास्तविक शक्ति है जो आपके अंदर है। साइलेंस यानी खामोशी, एक ऐसा जवाब जो बिना कहे सब कुछ कह देता है। इस शब्द की परिभाषा जितनी सरल है, उसकी ताकत उतनी ही गहरी। जब आप खामोश रहते हैं तब सामने वाला बेचैन हो जाता है। वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों आप चुप हैं, जबकि परिस्थितियां इतनी गहरी और तात्कालिक हैं। क्या वह आपको प्रभावित नहीं कर पाया? क्या आपकी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, या फिर क्या आप उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे? यही खामोशी, ये चुप्पी उसके मन में उथल पुथल मचा देती है। साइकोलॉजी कहती है, जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला अपनी सोच में फंस जाता है।
उसका दिमाग इस चुप्पी को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। वह घबराता है क्योंकि उसे यह स्पष्ट नहीं होता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। वह हर लम्हा यही सोचता है, क्या उसने मुझे माफ कर दिया? क्या उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या वो अब किसी और के साथ है? आपकी खामोशी उसकी सोच को एक गहरी दुविधा में डाल देती है। वह एक तरह से अपनी ही चुप्पी का शिकार हो जाता है। आपके जवाब न देने से उसका मन यह सवाल करता है कि क्या उसने आपके साथ किए गए धोखे का कोई असर देखा है, या क्या आपने उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। यह उसके लिए असहनीय हो सकता है, क्योंकि जब वह आपकी चुप्पी को समझने की कोशिश करता है तो वह खुद को ही दोषी महसूस करता है। आपकी खामोशी उसकी मानसिकता को उलझा देती है। वह अपनी खुद की सोच को पुनः जांचता है और उस जांच में उसे अपनी ही गलती दिखाई देती है। वह हर पल यही महसूस करता है कि क्या वह किसी और के साथ आपके दिल में जगह बना सका है, या क्या वह अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जब आप कुछ नहीं कहते लेकिन आपकी खामोशी उसका आईना बन जाती है, तो सामने वाला खुद को उस आईने में देखता है। और जब इंसान खुद को उस आईने में देखता है, वह या तो टूट जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने आपके दिल को चोट पहुंचाई है और अब वह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, या फिर वह जलने लगता है क्योंकि उसे यह समझ में आता है कि वह कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब वह उस चुप्पी की दीवार से टकरा रहा है जो उसकी गलती की याद दिलाती है। यह खामोशी उसकी स्थिति को और भी कठिन बना देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद को एक मजबूत स्थिति में स्थापित करते हैं। हमें यह जानने की जरूरत नहीं रहती कि सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। चुप्पी एक ऐसी ताकत बन जाती है जो सामने वाले को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर करती है। वह अपनी पूरी जीवन शैली, अपनी गलतियों और अपनी सोच पर सवाल उठाता है। अक्सर यह चुप्पी ही सबसे गहरा असर डालती है। जब आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पाते हैं तो सामने वाला यह महसूस करता है कि आपने उसे खो दिया नहीं, बल्कि आपने अपनी ताकत और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त किया है। आपकी चुप्पी उसे यह बताती है कि आप अब उस शख्स से कहीं ज्यादा मजबूत हैं जो कभी उसके द्वारा आपके दिल में किए गए कामों से प्रभावित था। यह चुप्पी एक खामोश आक्रोश नहीं बल्कि एक सामर्थ्य है। यह दिखाती है कि आप अपनी स्थिति से बाहर निकल चुके हैं और अब आप अपने जीवन की दिशा अपने तरीके से तय कर रहे हैं। वह सामने वाला जो कभी आपको अपनी बातों और कर्मों से नियंत्रित करता था, अब आपके चुप रहने से खुद को हद से ज्यादा असहज और कमजोर महसूस करता है। यही वो पल होता है जब वह समझता है कि चुप रहकर आपने उसे न केवल जवाब दिया, बल्कि उसकी नजरों में उसे एक ताकतवर व्यक्ति बना दिया है। इस चुप्पी में एक अनकही शक्ति छिपी होती है जो न केवल आपकी आत्मसम्मान को दर्शाती है, बल्कि सामने वाले को उसकी गलतियों का एहसास दिलाती है। और जब वह अपनी गलतियों से जूझता है तो यही चुप्पी उसे तोड़ने या जलने की जगह पर उसे आत्मविवेक की ओर ले जाती है। आप कुछ नहीं करते, ना कोई जवाब, ना कोई बदला, बस एक गहराई से भरी खामोशी ओढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं तमाशा। उस इंसान का तमाशा जो कभी खुद को आपकी जिंदगी का खुदा समझ बैठा था, जो समझता था कि आपके जज्बातों की डोर उसके हाथ में है, जो हर बार आपको गिराकर खुद को ऊंचा समझता था। अब वही इंसान हर नए चेहरे में उस पुराने अपनापन को तलाशता है, मगर हर रिश्ता उसे अधूरा लगता है, खोखला लगता है। हर मुस्कुराहट में उसे बनावटीपन दिखता है, हर हंसी के पीछे धोखा नजर आता है। वो अब रिश्तों से डरता है, लोगों की आंखों में झांकने से कतराता है, क्योंकि उसे डर है कहीं फिर वही सच न दिख जाए कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। जब कोई उसे समझ नहीं पाता, जब हर नया रिश्ता चंद महीनों में टूटने लगता है, जब वो अकेलेपन में घुटने लगता है, तब उसे याद आते हैं वो लम्हे जहां आप बिना शर्त समझते थे, जहां आपने हर बार माफ किया था, जहां आपने सिर्फ चाहा था, कुछ भी लिए बिना। और तब वो तड़पता है, वो सोचता है क्या आप वापस आ सकते हैं, क्या एक और मौका मिल सकता है। मगर नहीं, अब वक्त हाथ से फिसल चुका है। आप अब भी कुछ नहीं कहते, ना सफाई देते हैं, ना शिकायत करते हैं, आप बस खामोश रहते हैं। और आपकी उसी खामोशी में वो अपनी गलतियों की गूंजें सुनता है। हर पल, हर रात, हर तन्हाई में वो आपकी खामोशी में डूबता चला जाता है और समझ जाता है कि कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अब उसका हर दिन सजा है, हर रात अफसोस है, और आपकी खामोशी उसका सबसे बड़ा आईना। जब इंसान खामोश हो जाता है तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो सबसे बड़ी ताकत से लैस हो जाता है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं, ये एक युद्ध नीति है, एक ऐसी रणनीति जो उस भीड़ से आपको अलग करती है जो हर बात पर बिखर जाती है, हर ताने पर टूट जाती है, हर धोखे पर शोर मचाने लगती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने जज्बातों के मालिक बन जाते हैं। अब वो गुस्सा, वो दर्द, वो तिलमिलाहट आपके ऊपर हुकूमत नहीं करती, बल्कि आप उनके ऊपर हुकूमत करते हैं।
आप उस मैदान से खुद को खींच लेते हैं जहां लोग सिर्फ तमाशा देखना चाहते थे। वो लोग जो आपकी तकलीफ में ताली बजा रहे थे, आपकी टूटी हुई सांसों में मजा ले रहे थे, आपके आंसुओं को मनोरंजन समझ रहे थे। आप चुप रहकर उस पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखा देते हैं जो चाहता था कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, रो पड़ें, गिड़गिड़ाइए। आप उस जाल से बच निकलते हैं जहां सामने वाला चाहता था कि आप कोई जवाब दें, कोई प्रतिक्रिया दें, ताकि उसकी जीत मुकम्मल हो जाए। मगर आपकी खामोशी उस पूरे खेल को उल्टा कर देती है। अब आप कोई मजबूर आशिक नहीं रहते जो दिल में दर्द लेकर आंखों में आंसू लिए फिर रहा है। अब आप एक सच्चे फौजी हैं जो अपनी लड़ाई खामोशी से लड़ रहा है, बिना किसी शोर, बिना किसी शिकायत, बिना किसी मोर्चा खोले। क्योंकि सच्चा बदला ना शोर करता है ना ऐलान, वो बस खामोशी से आता है और दिल दहला देता है। याद रखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ ना कहना। क्योंकि जब आप नहीं बोलते तो सामने वाला अपने ही सवालों में जलने लगता है, अपने ही गुनाहों में घुटने लगता है। उसे हर लम्हा लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या महसूस हुआ, आप क्या कहेंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते तो उसका डर दोगुना हो जाता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा बदला होता है किसी के बिना मुस्कुराना। क्योंकि जब आप उस इंसान के बिना खुश रहने लगते हैं जो सोचता था कि उसके बिना आप अधूरे हैं, तब वो टूटता नहीं, बिखर जाता है। आपकी खामोशी उसकी हार बन जाती है, आपकी खामोशी उसकी चीख। जब कोई आपको तोड़ना चाहता है और आप बोलने की जगह खुद को संवार लेते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं, अपने अंदर की कव्वत को जागते हैं, अपने सपनों को निखारते हैं, तो यकीन मानिए आप उस लड़ाई में नहीं जीतते, बल्कि आप इतिहास बनाते हैं। क्योंकि जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को पाया, उसने सबसे ऊंची, सबसे गहरी, सबसे बड़ी जीत हासिल की है। जब ये दुनिया आपको रुलाने की साजिश करे, जब कोई आपके मासूम जज्बातों को रौंदकर यूं ही चला जाए जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं, तो न चीखिए, न लड़िए, न सफाई दीजिए, बस खामोश हो जाइए। क्योंकि आपकी खामोशी में एक ऐसी ताकत होती है जो चीखों से कहीं ज्यादा असर करती है। वो लोग जो कभी आपकी आंखों में आंसू देखकर मुस्कुराए थे, उन्हें एक दिन उसी खामोशी में अपना अक्स दिखेगा। वक्त सबका हिसाब करता है, और जब वो हिसाब आपकी चुप्पी के लफ्जों में लिखा होता है, तब सामने वाला ना जवाब दे पाता है, ना माफी मांग पाता है, बस टूटता है, घुटता है और पछताता है। वो सोचता है कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं, लेकिन उसे क्या पता कि आपकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। आप कुछ नहीं कहते, लेकिन उसकी हर रात आपके उसी खामोश लहजे में डूबकर गुजरती है। वो हर नई मुस्कुराहट में नकलीपन महसूस करता है, हर रिश्ते में अधूरापन, हर सुकून में बेचैनी, और वहीं से शुरू होता है उसका अंत और आपकी जीत। इसलिए साइलेंट हो जाओ और तमाशा देखो, क्योंकि साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब है, सबसे गहरी चोट है और सबसे खूबसूरत बदला। ऐसा बदला जो बिना हाथ उठाए दिल को चीर देता है। और अगर इस खामोशी की ताकत को आपने महसूस किया है, तो इस आवाज को जरूर आगे पहुंचाइए। अभी हमारे चैनल फ्यूज माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हर उस शख्स तक यह हकीकत पहुंचा सकें जो आज टूट रहा है, लेकिन कल एक खामोश तूफान बन सकता है।